शिशुपाल के जन्म के कथा से पहले थोड़ा शिशुपाल के बारे में जानते हैं। शिशुपाल जब अपने मौसी के बेटे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पहली बार जा रहा था, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले शिशुपाल की अब जन्म की कहानी सुनना आवश्यक है। और शिशुपाल भगवान कृष्ण के बुआ का लड़का था, और जिस दिन शिशुपाल पैदा हुआ था उसी दिन आकाशवाणी हुई थी कि इसका अंत बहुत जल्द ही होगा। और शिशुपाल को नहीं पता था कि हमारे जीवन की यह अंतिम यात्रा होगी राजसूय यज्ञ में जाने से। अब मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ शिशुपाल चेदीलाल भवन में जन्मा हुआ था। शिशुपाल का जैसे ही जन्म होता है, शिशुपाल की माँ उसे देखकर भयभीत हो जाती है और कहती है, हे भगवान, यह हमारी कैसी परीक्षा है। फिर आकाशवाणी होती है कि इसे मत फेंको, यह बालक परमवीर होगा, यह भविष्य की धरोहर है। शिशुपाल की माँ कहती है, परंतु कृपया इतना बता दीजिए भगवान, जिस बालक का जन्म ऐसे हुआ उसकी मृत्यु कैसे होगी। आकाशवाणी होते हुए आवाज़ आई कि जिसके गोद में इसके नेत्र और हाथ झड़ेंगे वो इसका वध करेगा। और फिर शिशुपाल की माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर महल में जितने भी लोग थे सबके गोद में अपने बच्चे को देने लगती है, और यह सोचती है कि किसके गोद में हमारे बच्चे का आँख और हाथ झड़ेगा, क्योंकि शिशुपाल के माथ के बीचों बीच एक आँख थी और 4 हाथ थे, और शिशुपाल का हाथ और आँख किसी के गोद में भी देने से नहीं झड़ा। और एक दिन भगवान कृष्ण और बलराम जी किशोर अवस्था में अपने छोटी बुआ के यहाँ पधारे। भगवान कृष्ण कहते हैं, लल्ला को हमारी गोद में दे दो बुआ। तब तक दाऊ बोलते हैं, अरे कन्हैया, बड़े तुम हो कि मैं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, नहीं दाऊ, तो बड़े तो आप ही हो। और दाऊ जी उस बच्चे को अपने गोद में लेते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण देखते हैं, कहते हैं, अब दाऊ भैया हमारी बारी है। दाऊ भैया ने कहा, हाँ हाँ ये लो। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को अपने हाथों में लिया गोद में, वैसे ही उसकी आँख और दोनों हाथ झड़ गए। शिशुपाल की माँ फूट फूट कर रोने लगी। शिशुपाल की माँ अपने बेटे को कहती है, तू कौन सा ऐसा अपराध करने वाला है पुत्र? हाँ, कौन सा ऐसा अपराध करने वाला है जिसके कारण कृष्ण जैसे तेरे भाई को तेरी हत्या करनी पड़ेगी? शिशुपाल की माँ कहती है, नहीं नहीं, मेरा कृष्ण तो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं नहीं, मैं उसे ऐसा करने भी नहीं दूंगी। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी शैया पर सो रहे थे, तभी शिशुपाल की माँ आई रोते हुए। भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या हुआ बुआ? शिशुपाल की माँ कहती हैं, तुम मेरे शिशुपाल का वध करोगे देवकी नंदन? भगवान कृष्ण कहते हैं, ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हो बुआ? तो शिशुपाल की माँ कहती हैं कि यही आकाशवाणी हुई थी कि जिसकी गोद में जाते ही उसके दोनों हाथ और तीसरी आँख झड़ जाए वही उसका वध करेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये आकाशवाणी हुई थी बुआ कि आपके प्रश्न का उत्तर मिला था? तो शिशुपाल की माँ कहती हैं, हाँ, ये मेरे प्रश्न का उत्तर ही मिला था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप माँ होकर अपने बच्चे के बारे में ऐसा प्रश्न ही क्यों किया, मृत्यु के बारे में? कृष्ण कहते हैं, ये जीवन के रहस्य को आप अगर न जानती तो अच्छा होता ना बुआ। शिशुपाल की माँ कहती हैं, क्या तू सचमुच में मेरे पुत्र का वध करेगा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि करना पड़ा तो करना ही पड़ेगा ना बुआ। और आकाशवाणी कभी झूठ नहीं बोलती। तो शिशुपाल की माँ कहती हैं, इतना कठोर मत बनो पुत्र, वो तुम्हारा भाई है, तुम्हें उस पर दया भी नहीं आएगी?
भगवान कृष्ण कहते हैं दया तो आएगी ही बुआ, और दया ही तो करूँगा उसके ऊपर बुआ। शिशुपाल की माँ कहती हैं ये तो कोई दया नहीं है वत्स। कृष्ण कहते हैं इसे मोक्ष कहते हैं बुआ, इसे मोक्ष कहते हैं। शिशुपाल की माँ कहती है ये सब मैं नहीं जानती वत्स। शिशुपाल की माँ कहती हैं ये तो बस मैं इतना जानती हूँ, ये तो हमारा एकलौता पुत्र है और वो तुम्हारे हाथों उसकी मृत्यु होने वाली है। शिशुपाल की माँ कहती है भगवान कृष्ण से कि मुझे एक वर दो पुत्र, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये ना कीजिए बुआ, मैं विवश हूँ मैं। शिशुपाल की माँ कहती हैं जब तक तुम मुझे वर नहीं दोगे तब तक इस अभागे माँ के हाथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। कृष्ण कहते हैं क्या वर मांगना चाहती हैं आप? तो शिशुपाल की माँ कहती हैं केवल एक वर, जब मेरा पुत्र कोई अपराध करे तो उसे तुम मेरा ध्यान करके क्षमा कर दिया करो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा असीमित वचन तो भगवान शिव ही दे सकते हैं, पर मैं एक वचन दे सकता हूँ। कृष्ण कहते हैं परंतु मैं ऐसे उसको 100 अपराधों पर क्षमा कर दूंगा जिसके हर एक अपराध पर मृत्यु दंड है। तो इस तरह से शिशुपाल का राजसू यज्ञ में वध भगवान श्री कृष्ण करते हैं और उसके 100 अपराध को माफ़ करने के बाद जैसे ही उसका अपराध और होता है भगवान श्री कृष्ण उसका गला काट देते हैं। वास्तव में यह शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का पार्षद विजय था और भगवान ही जैसे उसका गला काटते हैं और उसमें से विजय का रूप भगवत स्वरूप निकलता हुआ भगवान श्री कृष्ण उसको कहते हैं कि जाओ तुम्हारा लक्ष्मी वैकुंठ में इंतज़ार कर रही है और ये तुम्हारे लिए रथ भेजा है और ये तुमको 3 जन्मों से श्राप की मुक्ति मिली है जिसके कारण तुम्हें सनत सनत कुमारों ने श्राप दिया था। और इस तरह से शिशुपाल की कहानी ख़त्म होती है। तो दोस्तों भैया लोगों ने वीडियो यार आपके कैसे लगा? अगर ठीक ठाक लगा हो तो प्लीज़ भैया लोगों ने चैनल यार सब्सक्राइब कर देना भाई। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।